माधवी 3 अंक के इस नाटक में कुल 10 दृश्य हैं। पहले अंक में और तीसरे अंक में 3-3 दृश्य तथा दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं। इन अंकों या दृश्यों की सहायता से आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक माने जाने वाले भीष्म साहनी जी यह कहना चाहते हैं कि यह दुनिया मर्दों की दुनिया है। यहाँ स्त्री की भावनाओं से न केवल छेड़छाड़ किया जाता है, बल्कि ममता, करुणा, वात्सल्य आदि स्त्री गुण मात्र निमित्त है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं माधवी और गालव। यह दोनों पात्र नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विचरते हैं। यह दोनों स्त्री और पुरुष की जीवन शैली, सोचने का ढंग, परिस्थितियों का सामना करने का साहस आदि को दर्शाते हैं। एक और स्वाभिमानी, हठी, मर्यादा के लिए कुछ भी करने वाला पुरुष, समाज में हमेशा उन्नत स्थान पर ही रहने की इच्छा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पुरुष, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए स्त्री का उपयोग निसंकोचता से करके मात्र अपनी इच्छा पूर्ण होने के लिए आश्रय देता है तथा अपना काम होते ही स्त्री की ओर ध्यान न देने वाला पुरुष का चित्रण हुआ है। दूसरी ओर ऐसे पुरुषों के बीच इन सबकी कठपुतली बनी नारी का जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण इस नाटक में हुआ है। पहला दृश्य। नाटक के प्रारंभ में कथानायक से यह पता चलता है कि नाटक का मूल उद्देश्य क्या है। नाटक की कथावस्तु कर्तव्य परायणता है। मनुष्य को, खासतौर पर पुरुष को, माता पिता, गुरु तथा धर्म के प्रति कर्तव्य का पालन करना सच्ची साधना कही जाती है। ऐसे ही पात्र महाभारत में आता है जिसका नाम है गालव। यह पात्र दिए वचन का पालन करने में निष्ठ है। जब गालव अपने वचन को पूरा न कर सके तब आत्महत्या करने चले गंगा के तट पर। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को इनकी रक्षा करने हेतु भेजते हैं। गरुड़ ब्राह्मण का वेश धारण करके गालव के पास आते हैं और उनकी व्यथा को सुनकर महान दानी ययाति के पास जाने की सलाह देते हैं। ययाति अपने साम्राज्य को त्याग कर आश्रम ग्रहण कर चुके हैं। आश्रमवासी होने के बाद भी, अर्थात सब कुछ त्याग देने के बाद भी आश्रम उनको सूना सूना लगता है। आश्रमवासी भी इससे चिंतित होते हैं। आश्रमवासियों को लगता है कि ययाति को राजपाट का धूमधाम, वहां के हर सुख सुविधाएं, हमेशा प्रशंसा करने वाले दरबारी से दूर रहना और इस वन के कठोर जीवन के कारण ययाति को आश्रम सूना सूना लग रहा है। परंतु राज सत्ता और अधिकार को त्याग करने वाले ययाति सदा अपने धर्म का पालन करते आए हैं। अपने पितरों की पूजा आराधना करना कभी भूले नहीं है। दानवीरों में ययाति का नाम सत्य हरिश्चंद्र तथा दानवीर कर्ण के साथ तुलना की जाती है। ऐसे ययाति को ना प्रशंसकों की ललक होगी, ना सुख ऐश्वर्य का मोह। शायद इनके मन में अपनी बेटी माधवी का स्वयंवर रचाने की चिंता होगी। आश्रम में बसे ययाति के पास गालव आ पहुंचता है। आते ही वह ययाति से सहायता की अपेक्षा करता है। गालव जो ब्रह्मचारी है, विश्वामित्र का शिष्य भी है तथा 12 साल में 12 विद्याओं का पारंगत हो गया है। शिक्षा की समाप्ति के बाद अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहा, जिसे विश्वामित्र टाल देते हैं। परंतु जब गालव आग्रह करता है कि उनसे गुरु दक्षिणा लेना ही है, तब 800 अश्वमेधी घोड़ों की मांग सुनकर गालव को पता लगता है कि वह इसे पूरा न कर सकता है। इसलिए वह आत्महत्या करने गया था।
जहां दानवीर ययाति के पास बारे में पता चलता है और वह चला आता है ययाति के आश्रम में। ययाति यह सब सुनकर गालों को समझाते हैं कि अब आश्रमवासी हो गए हैं, अब वे सहायता नहीं कर सकते। साथ में यह भी कहते हैं कि विश्वामित्र से वे बोलेंगे कि इस गुरु दक्षिणा को रद्द करें, तुम जाकर क्षमा याचना करो। परंतु गालव जो वचनबद्ध है, किसी भी स्थिति में गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है, ययाति से सहायता ना मिलने पर लौटने को और कहीं दूसरी जगह सहायता मांगने के लिए उठ खड़ा हो जाता है। ययाति जिनको सत्य हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण के साथ तुलना की जाती है, अपने जीवन में पहली बार किसी को खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। इससे वे चिंतित भी है, क्योंकि अब के बाद कोई ययाति को ना सत्य हरिश्चंद्र से तुलना करना चाहता है, ना कर्ण से। इस आत्मसम्मान की चुनौती को ययाति को स्वीकार करना ही पड़ा। तुरंत अपनी बेटी माधवी को गालव के हाथों दान के रूप में देकर कहते हैं कि ज्योतिषियों का कहना है कि माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती बनेगा, अर्थात कोई भी राजा माधवी को पाकर 800 अश्वमेधी घोड़ों को दे देगा। इसलिए मेरी बेटी माधवी को साथ ले जाना। माधवी अपने को ययाति द्वारा गालव को सौंपे जाने पर आश्चर्य के साथ व्यथित भी होती है। अपनी आपत्ति को जताते हुए पूछती है कि उसकी माँ आज जिंदा होती तो क्या इस तरह दान में देने को स्वीकार करती। परंतु ययाति जिनको अपनी दानवीरता को बनाने या बनाए रखना था, वचन दे चुके थे। ययाति के लिए उनका वचन धर्म दान ही सर्वश्रेष्ठ रही। इस कार्य में ना वे अपनी बेटी से सलाह मांगे और ना बेटी की भावनाओं को मर्यादा दी। ययाति गालव की गुरु निष्ठा कर्तव्य परायणता से प्रभावित हो चुके थे। इस घटना के बाद आश्रमवासियों का सोचना यह था कि ययाति अनजान युवक के साथ माधवी को भेजना, बिना सोचे बेटी का दान करना, संतान के प्रति पिता का कर्तव्य न निभाना, यश की लालसा में ऐसा करना अच्छा नहीं है। ये ययाति से वे सभी आग्रह करते हैं कि माधवी को वापस बुला लाए। दूसरा दृश्य, गालव के मन में बहुत सारा विचार उमड़ता है। एक और वह सोचने लगता है कि यदि माधवी को वह खुद पा लेगा तो माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला चक्रवर्ती बनेगा, अर्थात चक्रवर्ती गालव कहलाएगा। दूसरी ओर उन्हें गुरु दक्षिणा देनी थी। इस दृष्टि से माधवी केवल उनके ऋण चुकाने का माध्यम है, इससे अधिक नहीं है। पिताजी का आदेश लेकर गालव के साथ और गालव का आदेश लेकर अनजान राजा के पास जाना था। वह निमित्त बन गई थी, उसकी चाहत के लिए कोई अर्थ नहीं था। इस बात से भी वह खिन्न थी कि लोगों पर राज करने वाला राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है। माधवी अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाना था और गालव को अपने गुरु के प्रति। माधवी गालव जिस दिन आश्रम आया, उसकी पिछली रात माधवी के सपने में सफेद घोड़ों की आवाजें, उन घोड़ों के बीच बिखरने वाले बिखरे बाल के धूल में समेटा हुआ एक युवक उसकी ओर आता है और सुबह गालव को देखकर उसको लगने लगता है कि वह उनका भाग्य बनकर आया है। बाद में माधवी गालव को समझाना चाहती है कि विश्वामित्र से माफी मांगने के लिए जिस पर गालव अपमान समझता है। साथ में माधवी अब वापस अपने पिता के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं ली जाती है। तो दोनों उत्तराखंड के राजा के पास लंबी रास्ते में जाते हैं ताकि वे दोनों ज्यादा दिन एक साथ रहे। तीसरा दृश्य, उत्तराखंड के राजा हरिश्च सारी कहानी सुनने के बाद इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला ही भविष्य में चक्रवर्ती बनेगा। अंत में
ज्योतिषी की सलाह ली जाती है। राज ज्योतिषी माधवी का एक एक अंग का निरीक्षण करते हैं, हाथों का तथा पैरों की उंगलियों का, पीठ, कपोल, नेत्र, केश, दांत तथा कंठ का निरीक्षण करके बताते हैं कि इनके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा चक्रवर्ती बनेगा ही। इन बातों को सुनकर राजा हर्यश्च संतुष्ट होकर घालों से कहते हैं कि उनके पास केवल 200 अश्वमेधी घोड़े ही है और वचन देते हैं कि माधवी से बच्चे का जन्म होते ही उन घोड़ों को दे देगा, साथ में माधवी को स्वतंत्र भी कर देगा। केवल 200 घोड़े मिलने पर गालव आपत्ति जताता है, मगर यह राजा की आज्ञा होने के कारण मानना पड़ा। साथ में गालव और माधवी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि माधवी को कौमार्य का वर प्राप्त है, जिससे बच्चे को जन्म देने के बाद भी इस वर की सहायता से पहले जैसे सुंदर स्त्री हो जाती है। तब किसी दूसरे राजा के पास जाकर शेष अश्वमेधी घोड़ों को मांगेंगे। दूसरा अंक, पहला दृश्य। माधवी अब अयोध्या नरेश हर्यश्च की अर्धांगिनी बनी। माधवी का सौंदर्य देखने राज्य के हर कोने से लोग आने लगे थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, परंतु स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। इसी कारण स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की जाती है, यानी पृथ्वी की तरह सभी दायित्वों का भार वहन करना है। शायद यही कारण था कि रामायण में सीता, सत्यवान की पत्नी सावित्री आदि ने एकाग्र निष्ठ से अपने पतियों की सेवा की। ययाति के आश्रमवासी मित्र मारीच उत्तराखंड की लंबी यात्रा के बाद लौट आए हैं। इनसे ययाति यह जानना चाहते हैं कि अब लोग ययाति की प्रशंसा किस तरह कर रहे हैं। यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि अब लोग कर्ण की याद कम कर रहे हैं, परंतु ययाति को ज्यादा। बाद में यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि अयोध्या के नरेश ने मात्र 200 घोड़े ही दे रहे हैं और पुत्र प्राप्ति के बाद माधवी को उन्हें छोड़कर किसी दूसरे राजा के पास जाना होता है, जहां बाकी घोड़े मिलेंगे। इस बात पर मारीच का सुझाव था कि ययाति अपने संतान के सुख के लिए विश्वामित्र से प्रार्थना करे कि 200 अश्वमेधी घोड़े से ही संतुष्ट हो जाए। इस सुझाव पर विचार करके ययाति का कहना यह था कि दान में देने के बाद किसी भी तरह का पश्चाताप करना उचित नहीं है। दूसरी ओर विश्वामित्र गालों का दंभ तोड़ना चाहते थे, परंतु विश्वामित्र की इस योजना को विफल करने की कोशिश मुझसे हो जाएगी। अब विश्वामित्र के पास जाना उचित नहीं है। यह बात खत्म होते ही 200 घोड़े ययाति के आश्रम से होते हुए विश्वामित्र के आश्रम की ओर जाते देखकर यह समझा जाता है कि माधवी को पुत्र लाभ प्राप्त हुआ है और राजा हर्यश्च ने अपना वादा पूरा कर लिया है। दूसरा अंक, दूसरा दृश्य। पुत्र लाभ होते ही अयोध्या के लोगों को मिठाई बांटी जाती है। महारानी माधवी अपने जैसे दिखने वाला बच्चा, जिसका नाम वसुमना है, को गाय के हाथ में सौंपकर मुकुट आभूषण उतारकर राजा हर्यश्च को देने के लिए कहती है और साधारण वस्त्रों में राजमहल छोड़ने को तैयार हो जाती है। परंतु बाहर गालों से कहती है कि उन्हें अपने बच्चे से दूर रहना कष्ट हो रहा है। गालव समझाने की चेष्टा करता है कि वसुमना अब अयोध्या का युवराज है और तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए। यहाँ इन दोनों के बीच स्त्री की मातृत्व भावना और पुरुष की वचन निभाने की विचारधारा पर खूब चर्चा होती है। एक और गालव घोड़े मिलने पर खुश था, तो दूसरी ओर माधवी के अंदर मातृत्व भाव जाग चुकी थी। अब माधवी को अपने बच्चे को छोड़कर जाना मुश्किल हो रहा था। माधवी के गर्भ से पुत्र का जन्म होते ही गालव यही समझता है कि अब माधवी स्वतंत्र हो गई है, इन्हें शेष घोड़ों को पाने के लिए ले जा सकता हूँ।
पर माधवी को अपने बच्चे की याद बहुत सताने लगती है। यह सच है कि माधवी गालों के बारे में जिस दिन वसुमन का जन्म हुआ तब तक सोच रही थी, पर वसुमन का जन्म होते ही उसमें ममत्व जाग उठा। इस ममत्व को त्यागना आसान काम नहीं था। अब इनको अपने पिता की इच्छा, गालों की इच्छा, राजाओं की इच्छाओं को पूरा करना व्यंग लगने लगा। इस बीच राजा हरिश्च के मंत्री अपने राजा की इच्छा के अनुसार माधवी को अपने अतिथि गृह में माधवी का स्वास्थ्य ठीक होने तक ठहरने के लिए अनुरोध करता है। बेटा वसुमन अंतःपुर में रहकर खुद बाहर अतिथि गृह में रहना माधवी को अच्छा नहीं लगता। तुरंत गालों के साथ अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में बेटा वसुमन का जन्म होने की पिछली रात माधवी के सपने में गालव, पिता ययाति का आना, घोड़ों की पदचाप सुनना, एक बंदी आकर कहते हैं कि महाराज 200 घोड़े देते हैं और माधवी स्वतंत्र हो गई, पर एक ही क्षण में इनके बेटे को उठाकर ले जाते हैं। यह स्वप्न और अगले दिन की हकीकत को देखकर माधवी अपने को मानसिक रूप से कमजोर पाने लगती है। इसे देखकर गालव इन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब सब कुछ भूल जाओ, बीती हुई बातों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र शब्द को सुनकर माधवी को हंसी आने लगती है, क्योंकि इस स्वतंत्रता में माँ अपने ही बच्चे को गला नहीं लगा सकती है। क्या यह भी कोई स्वतंत्र कह सकते हैं? अब माधवी को अपने बच्चे के साथ रहने की इच्छा बढ़ रही है। इसे देखकर गालव, जिन्हें अपना वचन पूर्ण करना था, वहां माधवी के माध्यम से ही होना था। यदि माधवी ममत्व के कारण बच्चे के साथ जाती है तो उनका वचन पूरा नहीं होता। इसलिए वहां माधवी से कहता है कि स्त्री बड़े काम का दायित्व नहीं निभा पा सकती है। इस पर क्रोध व्यक्त करते हुए गालों को समझाती है कि पिता को दानवीर का मोह है और गालों आदर्श शिष्य बनना चाहता है। इन दोनों की इच्छा माधवी के माध्यम से पूर्ण हो रही है और माधवी को दुर्बल कहना अच्छा नहीं लगा। साथ में माधवी को यह अनुभव होने लगा कि सभी उसका लाभ उठाने वाले हैं। अयोध्या का राजा भी, जो माधवी से शादी करने के बाद भी जो और शादियां किया था, इनका लाभ उठाना था। अब माधवी के साथ रहने वाले उसकी इच्छा को समझने वाले कोई नहीं थे। इन सारी घटनाओं एवं अनुभवों से माधवी को लगने लगता है कि निष्ठा और दृढ़ता के साथ ही वचन को निभाया जाता है। इसमें ममत्व का कोई स्थान नहीं है। साथ में पूरे 800 अश्वमेधी घोड़े किसी एक राजा के पास ना होने के कारण उन्हें 3-4 राजाओं के साथ शादी करना अनिवार्य था। इन सब के साथ रहकर जिन बच्चों को जन्म देगी, क्या कल यह सभी चक्रवर्ती बनकर आपस में लड़ेंगे? आगे गालव और माधवी दोनों काशी नरेश से मिलने जाते हैं। रास्ते में मानसिक रूप से दुर्बल माधवी भविष्य में आने वाले बच्चे का रोना सुनने लगती है। उस बच्चे को भी छोड़कर आगे बढ़ना था। भविष्य की घटनाओं की चिंता करते हुए मन में प्रश्न उठते हैं कि गालव अपने पिता क्यों इन पर इतने नाराज है? क्यों इन दोनों ने वेदना से भरी जलती आग में झोंका है? तीसरा दृश्य, माधवी और गालव दोनों काशी के महाराजा दिवोदास के पास पहुंचते हैं। दिवोदास को 33 रानियों से पुत्र लाभ की आशा किया था, परंतु सबसे कुल मिलकर 17 पुत्रियां ही हुई थी। इन्हें पुत्र की अभिलाषा थी। यह राजा सारा समय रास रंग में लीन रहता था। इनके पास गुरु भृगु महाराज के सौजन्य से मिले 200 अश्वमेधी घोड़े थे। यह राजा न केवल रसिक था बल्कि कामी भी था। इनके हर विचारों में, बातों में अपने सौंदर्य तथा कामुकता की ही प्रशंसा पाना चाहते थे। अब इनके 200 अश्वमेधी घोड़ों को पाने के लिए माधवी को इस दिवोदास राजा के साथ पुत्र लाभ होने तक रहना पड़ा। चौथा दृश्य, गुरु विश्वामित्र की इच्छा अब तक किसी को भी समझ में नहीं आया।
वे अश्वमेधी घोड़ों से क्या करेंगे? इन्हें 800 अश्वमेधी घोड़ों की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इतने सारे घोड़ों से इनका गौरव बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेगा, मान मर्यादा बढ़ेगी, अथवा गालों का दंभ तोड़ने के लिए? गालों पर अब भी क्रोध है या कोई व्यू की रचना हो रही है? इस बीच एकस्था नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में ब्राह्मणों के सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े बह जाते हैं, डूब जाते हैं। इन हजारों अश्वमेधी घोड़ों को ब्राह्मणों ने राजा गादी से यज्ञ के दान के रूप में प्राप्त किए थे। इनमें से बहुत सारे घोड़ों को उत्तराखंड के राजाओं को बेच चुके थे। शेष घोड़ों को गुरु विश्वामित्र इन ब्राह्मणों से लेना स्वीकार कर लिया है। एक और बात ये समझने के बाहर है कि विश्वामित्र इन सभी अश्वमेधी घोड़ों को लेकर क्या करेंगे, क्यों ले रहे हैं? अब गालों को कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था या गालों को कुछ नहीं मिलेगा। विश्वामित्र का शिष्य तापस विश्वामित्र से जानना चाहा कि ब्राह्मणों से शेष बचे अश्वमेधी घोड़ों को लेकर गालों को क्यों संकट में डाल रहे हैं। विश्वामित्र का उत्तर था कि गालों बड़ा स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी है, इसलिए उसे कठिन परीक्षा में डाला, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दंभ पाया जाए तो वहां उनके विनाश का कारण बनता है। इन बातों को सुनकर तापस अपना गुरु भाई गालव के प्रति चिंता प्रकट करता है और विश्वामित्र से प्रार्थना करता है कि वे उन्हें क्षमा कर दे और उनकी जान बचाए। विश्वामित्र कहते हैं कि भोजनगर के राजा उशीनर के पास 200 अश्वमेधी घोड़े अब भी है। तीसरा अंक, पहला दृश्य। ययाति के पुत्र माधवी काशी नरेश दिवोदास के साथ रहकर प्रतर्दन नाम के पुत्र को जन्म देती है। वचनानुसार गालों को 200 अश्वमेधी घोड़े मिल जाते हैं। यहाँ से माधवी और गालव दोनों दूर के भोजनगर के वृद्ध राजा उशीनर के द्वार पर जा पहुंचते हैं। राजा उशीनर पिछली रात के सपने में यह देखा था कि चांद के रजत प्रकाश में उनका सारा महल जिल मिलाने लगा था। जब अगले दिन माधवी से मुलाकात होती है तब उन्हें लगता है कि उनका सपना साकार हो उठा है। वृद्ध राजा माधवी को पाकर घूमने निकले। इनसे प्राप्त पुत्र को शिवी नाम रखा गया। इस बच्चे को भी जन्म होते ही राज्याधिकारी उठा ले जाते हैं। भोजनगर के राजा उशीनर से 200 घोड़े पाने के बाद शेष 200 घोड़ों को पाने के लिए माधवी और गालों खोजने निकलते हैं। इस बीच माधवी गालों को कहे बिना सहसा कहीं भाग जाती है। गालव जो माधवी के खोज में निकलता है सोचने लगता है कि स्त्री वैसे ही रहस्यों की गुथली होती है। जिस तरह लता को वृक्ष का सहारा चाहिए उसी तरह स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए। इसलिए 3 राजाओं में से किसी के पास चली गई हो या यह सोचकर के कम से कम किसी एक बच्चे के साथ तो रह पाऊंगी, अथवा अपनी जिंदगी का सही अर्थ खो जाने के कारण अपनी ही जान पर खेल गई हो, अथवा अपने पिता के पास लौट गई हो। जिसे देवता ही नहीं समझ पाए मनुष्य क्या समझ पाएगा। इस बीच विश्वामित्र का शिष्य तापस गालों को ढूंढने लगते हैं। गालों से मिलकर कहते हैं कि बाढ़ में बहुत से घोड़े बहने के कारण आर्यावर्त में अब किसी भी राजा के पास और घोड़े नहीं है, इसलिए अब जो 600 घोड़े मिले हैं उसी को विश्वामित्र को सौंपकर ऋण मुक्त हो जाओ। पर गालव मानने को तैयार नहीं होता, चाहे क्यों ना दास वृत्ति करना पड़े। किसी भी स्थिति में यह शेष घोड़ों को जुटाएगा ही। पर माधवी के बिना यह संभव कैसे? अब इनकी प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि गालों की प्रतिज्ञा धूल में मिल गई थी। माधवी हमेशा कहती थी कि गालों के प्रेम से बल मिलती है, सहने की शक्ति मिलती है। गालों भी यह सोच रखा था कि उनकी प्रतिज्ञा पूरा हो जाने पर माधवी के साथ ही जीवन व्यतीत करेगा।
तापस दोबारा गालो को समझाने की कोशिश करता है कि वह बड़े महत्वाकांक्षी और परिस्थितियों को अपने अनुकूल डालने वाला क्यों ना हो, पर अब उन्हें विश्वामित्र के पास जाकर ऋण मुक्त होना ही है। दूसरा दृश्य, माधवी रातों रात गालों को छोड़कर सीधे विश्वामित्र से मिलने आती है। माधवी को एकाएक अपने सामने देखकर विश्वामित्र चकित हो जाते हैं। माधवी उन्हें समझाती है कि गालव ने शेष 200 घोड़ों को न जुटा पाने के लिए क्षमा मांगने हेतु नहीं भेजा है और न गालव या माधवी क्षमा याचना मांगेंगे, मगर एक प्रस्ताव को लेकर आई है। प्रस्ताव यह है कि शेष 200 घोड़ों के लिए अपने को आपके पास रख लीजिए। जिस तरह पहले 3 राजाओं को पुत्र लाभ होगा, ठीक उसी तरह आपको भी पुत्र लाभ होने के बाद गालव को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दे। यह सुनकर विश्वामित्र स्तंभित होकर माधवी से यह जानने की इच्छा प्रकट करते हैं कि माधवी गालव के लिए ऐसा क्यों कर रही है। माधवी का उत्तर था कि वह गालव से प्यार कर रही है और गालव से प्रेम करते हुए ही 3 राजाओं के पास रह चुकी है। यह जानकर भी गालव से प्यार करती थी कि गालव दम्भी, हठी और मनमानी करने वाला युवक है, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि गालव उसके साथ प्यार कर रहा है या नहीं। इन बातों को सुनकर विश्वामित्र माधवी को अपने आश्रम में ले जाते हुए कहता है कि गालव को दम्भ तोड़ना चाहते थे, परंतु तुमने मेरा दम तोड़ दिया। तीसरा दृश्य, गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्य पर सच्ची गर्व होने लगा। इस समय दानवीर ययाति अपनी बेटी माधवी का स्वयंवर रचाते हैं और साथ में उसी दिन गालव का दीक्षांत समारोह का भी आयोजन होने लगता है। पहले विश्वामित्र द्वारा अपने शिष्य गालव को दीक्षा देने के बाद माधवी का स्वयंवर होगा। 20 राजा महाराजा आ चुके हैं और उनमें वे राजा भी आए हैं जिन्होंने माधवी से पुत्र लाभ भी प्राप्त किए हैं। ये सभी माधवी के गर्भ से उत्पन्न बच्चों को भी लाए हैं। बच्चों को इसलिए लाए हैं ताकि माधवी अपने बच्चों को देखकर उन राजाओं को स्वयंवर में चुने। आश्रमवासियों में यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि माधवी किनको अपना वर चुनेगी। किसी का कहना था कि बड़े पुत्र के प्रति अधिक मोह होता है, इसलिए अयोध्या नरेश हरिश्च को अपनाएगी। दूसरों का कहना था कि वह गालव से प्यार करती है, इसलिए वह गालव को ही चुनेगी। इस बीच विश्वामित्र और ययाति दोनों की मुलाकात होती है। दोनों गालव की प्रशंसा खूब करते हैं और विश्वामित्र ययाति के उदात्त सहयोग के लिए धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। साथ में ययाति को युग युगों तक सच्चे दानवीर मानते हैं। गालव को ययाति भी चाहने लगे। वे इस बात पर विश्वास प्रकट करते हैं कि माधवी गालव को ही चुनेगी। अब गालव भी यही चाहता था। गालव और माधवी की मुलाकात 1 साल बाद हो रही है। गालव स्वयंवर से पहले ही माधवी से मिलना चाहता है, परंतु यह स्वयंवर के नियम के विरुद्ध था। तभी माधवी इनके सामने आ खड़ी हो जाती है। शादी के लिए बड़े सज संवर कर आया था गालव, परंतु माधवी को देखकर स्तंभित रह जाता है, क्योंकि माधवी की देह डल चुकी है। चेहरे का लावण्य फीका पड़ चुका है। मुंह पर झाइयां, आंखों के नीचे अंधेरे साये उतर आए हैं। अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है माधवी। गालव के मुंह से कुछ नहीं निकला। इसे देखकर गालव को गुरु दक्षिणा में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देती है। जिस सुंदर माधवी की चाहत में गालव आया था, उन्हें माधवी का यह रूप देखकर चकित हो जाता है। बहुत देर बाद माधवी से पूछता है कि हर राजा के पास जाने से पहले चिर कौमार्य का वर्ग को अपनाकर युवती बन जाती थी, पर आज क्यों वह उसी वर्ग को अपनाकर युवती नहीं बनी, बल्कि साधारण वस्त्रों को पहनकर अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है।
इन बातों को सुनकर माधवी का कहना यह था कि वह गालों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए जैसी हूं वैसी ही आ गई है। साथ में गालव हमेशा कर्तव्य का उपासक रहा, वह कभी भी सौंदर्य का उपासक नहीं रहा। यह सब जानते हुए भी गालव को मन से स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उनके लिए स्वयंवर एक औपचारिकता है। वह इसी सोच में अब तक जी रही थी कि गालव की प्रतिज्ञा पूरा हो, नहीं तो जिस तरह उनके बच्चों को छिन गए थे ठीक उसी तरह गालव को भी छिन ना जाए। अब इस बात की खुशी है कि वे दोनों स्वतंत्र हैं और निजी तौर पर वह बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों ने अपना अपना वचन निभाया है। पिता के गौरव को नष्ट होने नहीं दिया, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाई थी ताकि गालव वचन भ्रष्ट न हो। अब वह केवल यह चाहती थी कि गालव के साथ कहीं भाग निकले। माधवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह जिस माधवी से आज तक अपने मन में प्रेम करता था वह माधवी आज भी वही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद भी मात्र माधवी का यह अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री का रूप देखकर गालव शादी से दूर रहना चाहता है। माधवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और माधवी विश्वामित्र के आश्रम में रहने के कारण वह गुरु भाई के समान है और उससे शादी करना आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन होता है जिसे वह नहीं करना चाहता है। अंत में माधवी को यही लगने लगता है कि गालव गुरुजन राजाओं में इनमें से कोई अंतर नहीं है, सभी कर्तव्य परायण महामानव है, क्योंकि इन सभी ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए माधवी के यौवन की आहुति दी। सभी राजा चक्रवर्ती के पिता होंगे, गालव को साधक कहलाया जाएगा, पिता ययाति को सभी दानवीर कहलाएंगे, विश्वामित्र को अपने शिष्य का दंभ तोड़ने वाला गुरु कहलाएंगे, परंतु माधवी को चंचल वृत्ति की नारी कहलाया जाएगा। गालव का झूठा आदर और कृतज्ञता को टुकरा कर कहती है कि वह अब दिल से युवती नहीं रही। 3 बच्चों की मां बनने के बाद और सभी बच्चों को जन्म होते ही खो जाने के कारण उसके लिए मात्र गालव का उसकी सच्चा प्यार की अपेक्षा है। पर गालव माधवी के सौंदर्य से प्यार करता था, ना कि उसके अच्छेपन से, ना उसके बलिदान से। वह इनकी भावनाओं को समझना था पर छेड़छाड़ किया। माधवी ने गालव को आशीर्वाद देते हुए अब सबसे दूर भाग जाती है।